अभी जो जानकी मूवी आते भैया ओकर बारे में कुछ आप मन बताओ। जानकी जो फिल्म है मोर बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट रही से और हाँ। फिल्म में कम से कम 5 साल से काम करत रहे हो। समझ जाओ 2024 में हमन शूट करें और फिर अपन रिलीज के तैयारी करें और वो आगे बढ़े। हमन सुने रहन कि 13 जून के आने वाला रही से सेंसर बोर्ड से दिक्कत हो गई। सबसे पहले हमन जानकी ला रिलीज पिछले साल दिसंबर में करने वाला रहे। वो टाइम भी हमन बहुत ज़्यादा प्रमोशन कर रहे हैं ना। और ओकर बाद फिर हमारे सेंसर के काम नहीं हुई। फिर हमन फरवरी में 7 फरवरी में करने वाला रहे 2025 को। तो फिर हमन रिलीजिंग करने वाला रहे 6 जून को। हाँ। तो 6 जून को भी सेंसर के प्रॉब्लम हो गए। तो फाइनली हमार जब ट्रेलर ला लगी कि सेंसर मिल गए तो फिर फिल्म के रिलीजिंग डेट करें हमन 13 जून को। एकदम ताबड़तोड़ प्रमोशन करें, ताबड़तोड़। स्क्रीनिंग नहीं थी, सबसे पहले स्क्रीनिंग होते नहीं थी। तो फिर हम तत्काल करें 1 लाख कुछ रुपए हमन पटा के फिर तत्काल करें 10 जून को स्क्रीनिंग हुई। और जब स्क्रीनिंग हुई तो वहाँ जो मेंबर मन बैठे रही, अधिकारी मन बैठे रही, तो मन सीधा मना कर दिस कि हम सेंसर नहीं दे सकते। ओकर बाद फिर पूछो फिर एक रास्ता का है भाई, आप मन करो मोर पास 13 जून के टाइम है, 13 जून को मोला पिक्चर रिलीज करना है, मोर करोड़ों रुपये लग चुके हैं प्रमोशन में। उन्होंने बोला नहीं हम नहीं दे सकते आपको, इसमें से बहुत सारे डायलॉग्स को और ये टाइटल जानकी और रघु और जानकी को काट के मुझे 90 कट दिया था। 90 कट को अगर मैं सबमिट करता तो मेरी पिक्चर पूरा खराब हो जाती। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर बिना प्रमोशन की मूवी अगर रिलीज होती है तो कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ सकता है, जनता तक मेरी बात जाएगी और हमारी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे हैं। और आपने जनता के हवाले पूरा फैसला छोड़ दिया? मैं इंडस्ट्रीज के हवाले फैसला नहीं छोड़ा क्योंकि इंडस्ट्रीज सेल्फिश है। मैं जनता के हवाले पिक्चर को सौंप दिया कि अब जो निर्णय लेंगे, जो आशीर्वाद देंगे वो जनता देंगे। अब मोहित साहू इस कदर इंडस्ट्री से परेशान है जी। कौन है वो जिसके कारण मोहित साहू परेशान इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ एकता नहीं है और यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। जानकी की शूटिंग कहाँ हुई है? जानकी की शूटिंग हमारे छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में और डोंगरगढ़ में, दोनों जगह। जानकी मूवी का पूरा सारांश अगर आप बता सके। मैं उस दीदी बहन माताओं के लिए फिल्म बनाया हूँ जो किसी चीज के लिए जल्दी थक जाते हैं। थकना नहीं है, आप अगर हक की बात है, हक की लड़ाई है तो लड़ना है। जानकी 2 भी आएगा? जानकी 2 आएगा और एकदम डेफिनेटली आएगा। तो ड्रीम प्रोजेक्ट आगे कोई और? हाँ, मेरा तो बहुत सारा फिल्म ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अब मैं जानकी 2 करने के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज को वाइंड अप करने वाला हूँ क्योंकि मैं जिस फिल्म इंडस्ट्रीज को परिवार समझता हूँ, घर समझता हूँ, बोलते ना मतलब घर में 4 लोग रहते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कहने वाले, वाइंड अप मतलब? हाँ, मैं फिल्म इंडस्ट्रीज को बाय बाय कहने वाला हूँ। इलाज के लिए शहर भागने की जरूरत नहीं है। आपके अपने क्षेत्र में सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एवं प्रसूति गृह अभनपुर 120 बिस्तरों वाला आधुनिक और सेंट्रली एसी हॉस्पिटल है। यहाँ पर सामान्य डिलीवरी और ऑपरेशन, आईसीयू, एनआईसीयू, डायलिसिस और बड़े ऑपरेशन की सुविधाएं उपलब्ध हैं। अपनी और अपने परिवार की सेहत की जिम्मेदारी अब सौंपिए सोनी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, बड़े उरला, रायपुर रोड, अभनपुर। नमस्कार, जय राम, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। मैं रोहित सोनी द पीएस पॉडकास्ट शो के आपके होस्ट हूँ, आपला मालूम है। और आज के जो पॉडकास्ट है वो छत्तीसगढ़ के सिनेमा की दुनिया में हमन पैर रखा था। और जब भी छत्तीसगढ़ सिनेमा के बात हुई तो एक नाम के चर्चा हमेशा, न सिर्फ अभी बल्कि आने वाला कई दशक तक नाम चलत रही। ओकर नाम है मोहित साहू, जिन्हा अभी जानकी मूवी 12 तारीख की रिलीज होने वाला है। और ओकर निर्देशक जो है, प्रोड्यूसर, बहुत ही फेमस प्रोड्यूसर हमें, प्रख्यात प्रोड्यूसर हमें मोहित साहू हमारे साथ में रही और फिल्म से जुड़े हर चीज ला ये पॉडकास्ट में शेयर करी भैया। आप ला एक और चीज बता देता हूँ कि कर पहली युवराज पांडे जी हमन जो पॉडकास्ट करे रहे हैं पूरा आस्था से भरपूर रही से 2 घंटा से ऊपर, ओला भी आप मन जरूर देखाओ। हमन कोशिश करथन कि कभी सिनेमा, कभी राजनीति, कभी आस्था से जुड़े हर एक पॉडकास्ट आप तक पहुंचना चाहिए। लेकिन आज के पॉडकास्ट बेहद ही इंटरेस्टिंग रहने वाला है, एंटरटेनिंग रहने वाला है। काबर की निर्देशक आज मोहित साहू जी नहीं है, आज के पॉडकास्ट के निर्देशक मैं हूँ। भैया जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।
जोहार, राम राम, जय श्री राम, प्रणाम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। भैया आपके जर्नी में का बताऊं काबर की छत्तीसगढ़ के हर लइका जानत है, लेकिन तब होले शुरुआत हमन वहां से करबो छत्तीसगढ़ी सिनेमा से। अभी जो जानकी मूवी आत है भैया, ओकर बारे में कुछ आप मन बताओ। हाँ, जानकी जो फिल्म है मोर बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट रही से, हाँ। और फिल्म में कम से कम 5 साल से काम करत रहे हो, और फाइनली समझ जाओ 2024 में हमन शूट करें, और फिर अपन रिलीज के तैयारी करें और वो आगे बढ़े। तो अभी जानकी हमन सुने रहन कि 13 जून के आने वाला रही से सेंसर बोर्ड से दिक्कत हो गई। सुनाई में आए है कि आप मन कोर्ट भी गए हो। ओला एक बार शेयर करो भैया, काबर बहुत लोगन मन हा बहुत वेट करत रही से कब जानकी मूवी आई, और आज अतका दिन बाद अब बीच में बहुत सारा चीज ऐसा हुई शायद आप ला विचलित कर दी सुही। ओकर बारे में बताओ भैया। जानकी के बारे में ऐसे लगा थे कि ना, माता जानकी के भी तब बहुत ज्यादा तपस्या रही से, और आज मोही साहू के भी ना अभी तक बहुत ज्यादा तपस्या है। सबसे पहले हमन जानकी ला रिलीज पिछले साल दिसंबर में करने वाला रहे। वो टाइम भी हमन बहुत ज्यादा प्रमोशन कर रहे हैं ना, और चार ओकर बाद फिर हमर सेंसर के काम नहीं होइस। फिर हमन फरवरी में 7 फरवरी में करने वाला रहे 2025 को। फिर हमर सेंसर के काम नहीं होइस, तो फिर हमन रिलीजिंग करने वाला रहे 6 जून को। हाँ। तो 6 जून को भी सेंसर के प्रॉब्लम हो गए, तो फाइनली हमार जब ट्रेलर ला लगिस कि सेंसर मिल गए, तो फिर फिल्म के रिलीजिंग डेट करें हमन 13 जून को। और एकदम ताबड़तोड़ प्रमोशन करें, ताबड़तोड़, मतलब ऑल ओवर इंडिया, पूरा हर राज्य में। और छत्तीसगढ़ में तो मतलब बच्चा बच्चा भी जाने धर ली कि हमारे छत्तीसगढ़ में कोई फिल्म आते जो भारतीय सिनेमा में शामिल होते हो, जानकी और नारी प्रधान फिल्म है। लेकिन बात इसे हुई कि 2 महीना ले तो सेंसर बोर्ड हमारा घुमा दिस कि स्क्रीनिंग नहीं दिस। सबसे पहले स्क्रीनिंग होते, स्क्रीनिंग नहीं दिस। स्क्रीनिंग जब नहीं दिस तो फिर हम तत्काल करें 1 लाख कुछ रुपए हमन पटा के फिर तत्काल करें। 10 जून को स्क्रीनिंग हुई, और जब स्क्रीनिंग हुई तो वहाँ जो मेंबर मन बैठे रही, अधिकारी मन बैठे रही, तो मन सीधा मना कर दिस कि हम सेंसर नहीं दे सकन। आपके पास आपके मोर पास शर्त रख दिस कि ये शर्त है, जिससे कि शर्त में रख दिस कि रामायण से रिलेटेड जो भी डायलॉग से जानकी नाम से टाइटल से जो पात्र के नाम रघु जानकी, एकर वजह से हम नहीं दे सकते। तो बोलो ये तो अनैतिक बातें, ऐसे बात तो नहीं होना चाहिए कि हमन तो बचपन से प्रभु श्री राम हमार घर के भांचा है, और हमन तो उस ओकर से इंस्पायर हन। और दूसरा राज्य के रहती तो तुरंत मिल जाती, तुरंत मिल जाती 16, लेकिन हमार राज्य के रही से तेकर से हमला नहीं दी से। वो पिक्चर 9 भाषा में रही से, मतलब एक छत्तीसगढ़ी नहीं, हिंदी, वो मतलब 9 भाषा में मैं पिक्चर ला बना रहा हूँ। तो ओकर बाद फिर पूछो फिर एक रास्ता का है भाई, आप मन करो, मोर पास 13 जून के टाइम है। 13 जून को मोला पिक्चर रिलीज करना है, मोर करोड़ों रुपया लग चुके हैं प्रमोशन में, और नहीं हुई तो फिर बहुत सारा चीज में मोला प्रॉब्लम क्रिएट करे पड़ी। फिर वही चीज फिर मेहनत करे पड़ी, फिर से मोला शुरुआत से चालू करे पड़ी। तो बोले ये हम कुछ नहीं कर सकें। तो पुलिस की एक रास्ता है, तो पुलिस का तो आप रिवाइजिंग कमेटी में जाओ। तो फिर मैं रिवाइजिंग कमेटी में डाला हूँ, तो मन बहुत लंबा टाइम देते रही से। तो फिर इतनी मैं फोर्स लगा के रिवाइजिंग कमेटी ला लगभग 15 दिन 1 महीना में मैं ले लूँ। रिवाइजिंग कमेटी में भी इस तो साउथ के एक जन बहुत प्रख्यात राइटर रही से, वही सोकर साथ साथ 12 जन मेंबर रहते हो। मन सब देखिस, देखे के बाद फिर मोला बोलिस, फिर वही सवाल पूछिस कि आप कौन सा फिल्म बनाया। बोले मैं हमारी छत्तीसगढ़ का रीजनल को दिखाने के लिए हिंदी फिल्म बनाया हूँ। हमारे छत्तीसगढ़ के कल्चर, हमारे छत्तीसगढ़ की परंपरा, हमारे छत्तीसगढ़ के रहन सहन, और हमारे जीवन शैली कैसी है उसको दिखाने के लिए हम बनाए हैं। तो उन्होंने पूछा कि क्या आप इन रामायण से इंस्पायर हो। मैं बोला नहीं, रामायण से हम इंस्पायर नहीं है, हमारी कहानी है, और ये हर महिला की कहानी है, और ये जर्नी है हर महिला का, तो हम उस पर बनाए हैं। तो आपने ये नाम रखा, तो भाई मेरा नाम मोहित है, आपका नाम रोहित है, उनका उनका नाम राम है, उसका नाम श्याम है, उसका नाम लक्ष्मण है। वैसे ही मैंने अपना पात्र का नाम जानकी रखा, और जानकी एक बेस है, एक महिला के बेस है, तो हम इस पे रखे हैं फिल्म को। तो उन्होंने बोला नहीं, हम नहीं दे सकते आपको इसमें से बहुत सारे डायलॉग्स को, और ये टाइटल जानकी और रघु और जानकी को काट के मुझे 90 कट दिया था। 90 कट को अगर मैं सबमिट करता तो मेरी पिक्चर पूरा खराब हो जाती है। तो फिर मैंने नहीं माना, फिर मैंने बहुत सोर्स लगाया, नेता मंत्री इधर उधर बहुत बात किया, सब कुछ किया, और छत्तीसगढ़ शासन ने भी बहुत मुझे सपोर्ट किया, सब साथ दिए, साथ में मोना सिंह जी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया। फिर फाइनली मैंने निर्णय लिया, मुंबई में मैं एक वकील है जो नितिन ग्वाला मेरा मित्र है,
और मोना सेन जी और मेरा जो पैन इंडिया रिलीज जो कर रहा है वो मित्र है, उन लोग फिर रिलीज कर रहे हैं वो फिर बोले कि सर आप मान जाओ, कोर्ट में जाते हैं। अब ऐसे भी तो निर्णय कर ही लिया, नहीं आएगा, पिक्चर नहीं हो रहा है, तो हिम्मत क्यों हारे। अब मान जाओ कोर्ट में जाते हैं, देखेंगे जो होगा, नहीं होगा तो ओटीटी में तो डालना ही हम्म। है ना। तो फिर मैंने तो उम्मीद छोड़ दिया था। फिर चलो सबकी बात रखने के लिए और बहुत सारे लोग को उम्मीद, और सबसे पहली बात हमारी छत्तीसगढ़ की मान सम्मान की बात थी, क्योंकि हम भैया पूरा बड़ी बात ये भी है क्योंकि चंदखुरी में श्री राम जी का ननिहाल है। जी जी, हाँ। तो मान सम्मान की बात थी। तो अब बात हमारी भाषा बहू और हमारी अब वो जानकी, मतलब हमारी छत्तीसगढ़ का शान, हम्म। आन बान शान, और पिक्चर को हम भारतवर्ष में रिलीज कर रहे हैं तो हम तो झुकेंगे नहीं। हाँ। तो हमने डाल दिया कोर्ट पे। कोर्ट जब उसको तुरंत आदेश दिया, बोले कि आप इतने दिन के अंदर सबमिट करो। तो बोले दिवाली के टाइम दिया था 20-21 तारीख को। तो बोले मैम उस टाइम तो नहीं हो सकता कि छुट्टी रहता है। तो कोर्ट ने बोला कि हम आपके लिए स्पेशल जज बैठाएंगे, हम्म। आप दो सबमिट करो। फिर उन्होंने सबमिट नहीं किया। फिर उसको 28 तारीख को डेट दिया, तब भी सबमिट नहीं किया। फिर उसको सेंसर बोर्ड को तो 6-7 तारीख का डेट दिया, तब भी सबमिट नहीं किया। मतलब ये नवंबर में। ऐसे करते करते बहुत तब हो गया, जब उन लोग अपने तरफ से फिर बोले कि हम लोग पिक्चर को एक बार और देखने, तो देखने के बाद फिर हम अपना सारा चीज रखेंगे पक्ष। तो उन्होंने फिर पिक्चर देखा और पक्ष रखा कि सेम जो बात था उसी को फिर रखा। अब मैं तो एक मानसिकता बना लिया था, मेरा पिक्चर आया जाए जो भी हो, मैं अब मेरा छत्तीसगढ़ की बात है, अब मैं तो ओटीटी में डालूंगा। तो मुझे बहुत सारे कट बना के दिए मेरे वकील ने, ये सामने वाले ने ये किया है। जज बोल रहा है कि आपको क्या करना है, एक्सेप्ट करना है नहीं करना है। मैंने एक बार में बोल दिया मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट, और मैंने नहीं किया। कट के लिए। कट के लिए, हाँ। कट के लिए, डायलॉग्स के लिए, नाम के लिए, टाइटल के लिए, सब चीज बोला मैं नहीं करूंगा एक्सेप्ट। अब आप देखो, अब वो सेंसर देखे। फिर उन्होंने बहुत कुछ और चीज बोला। तो जज ने सीधा बोला कि या तो आप इनको टाइटल दो, इनकी फिल्म करो, या तो फिर फाइन भरो। तो उन्होंने फिर लास्ट में एग्री हुआ, और एग्री होने के बाद फिर भी मेरे को 3 से 4 दिन घुमाया कि इसको ये कर दो, उसको वो कर दो। तो मेरे वकील ने बोला दो छोटा छोटा 2-3 चीज है, डायलॉग है, तो या तो म्यूट कर दो, या तो कुछ कर दो, या डब कर दो। तो मैंने भी बोला चलो ठीक है, उतना तो कर लेते हैं। और मैं मुंबई हाई कोर्ट और हेमंत शुक्ला जी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने हमारे नाक को बचाया और हमारे छत्तीसगढ़ का मान सम्मान रखा है। भैया कोई दिक्कत ना हो तो क्या पूछ सकते हैं कि वो कौन से 2-3 कट किए गए थे? 2-3 कट में छोटा छोटा था, जैसे एक बलि, बलि का मतलब उन लोग समझ रहे थे कि रामायण के बलि। जैसे ट्रेलर में बोलता है कि माता आपको क्या चाहिए, दिलेश जब रघु बोलता है माता आपको क्या चाहिए, तो बलि, बलि मतलब उसको काटना है, मारना है। तो वो बलि उन्होंने समझा कि वो बलि मतलब वो रामायण का पात्र का बलि। अच्छा। ये कट था। और एक शब्द था कि रावण का शब्द था, तो उसको बोला कि इसको करो, तो ठीक है, फिर हम रावण को राजा कर दिए। अच्छा, मतलब छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री को ये लोग इस तरह तरसाते हैं। बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और अभी तो इतना अति हो गया है सेंसर बोर्ड का कि 2 महीना 3 महीना लगा ही रहे हैं, और बहुत समस्या है। और जो तत्काल पैसा भर रहा है, जो लाख रुपया ले रहे हैं, उसके बाद उसको दे रहे हैं, नहीं तो। ये पहली फिल्म है जो पूरे भारतवर्ष में लॉन्च की जा रही है आपके द्वारा, तो ग्लोबल टच आप देने की कोशिश कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की फिल्म को, उसकी संस्कृति को, उसकी परंपरा को। बराबर। मैं नहीं, ये हमारी छत्तीसगढ़ की फिल्म है। और हमारी छत्तीसगढ़ की फिल्म इंडस्ट्री जो है, इसको भाई हम तो अभी तक रीजनल में थे, लेकिन बाकी सब रीजनल सिनेमा पूरा भारतवर्ष में डब करके लग रहे हैं और देख रहे हैं, तो क्यों हम ना करें। मोहित साहब हमेशा कुछ अलग करने के लिए जाने भी जाते हैं। जी जी। तो हमने सोचा कि नहीं, अब इसको हम लगाएंगे तो पूरा भारतवर्ष में, छत्तीसगढ़ में साथ साथ पूरा भारतवर्ष में। और 13 जून को अगर आया रहता तो फिल्म में इतिहास लिखा रहता, क्योंकि उस टाइम 400 से 500 सिनेमा मुझे टोटल मिल रहा था। और 400 से 500 सिनेमा अगर मिलता, तो अगर 2-2, 3-3 शो भी मिलता मुझे, तो 400 के हिसाब से 1200 शो मिलता मुझे बाहर मिला के। और हमारे छत्तीसगढ़ को मिला दिया 3-4-500। हमारे छत्तीसगढ़ में सिंगल स्क्रीन 400 चलता है, मल्टीप्लेक्स 5-7-10 खुलते जाता, तो ये मान के चलो 1500 शो उस टाइम हमारा चलता फिल्म। अभी कितने सिनेमा मिलेंगे भैया? अभी मैं कोशिश कर रहा हूँ, छत्तीसगढ़ तो मैं पूरा लगा रहा हूँ, और प्रयास कर रहा हूँ कि पूरे राज्य में जितना ज्यादा हो सके। अब
जितना मेहनत मैंने ऑफर्ड 13 जून को लगाया था उससे अभी थोड़ा सा कम है। क्यों प्रमोशंस नहीं दिख रही भैया पहले प्रमोशन के नहीं दिखने कंपैरिजन? का कारण बहुत है। कारण यह है कि सबसे पहले मेरा जो पैसा 13 जून को वेस्ट हो गया, और दूसरा चीज इतने मैंने बोला ना कि जानकी का अग्नि परीक्षा तो लिया गया, साथ ही साथ मेरा भी परीक्षा हो रहा है। समझ रहे हो? अब ऐसा हो गया कि हमारी फ़िल्म जब हमारी सब चीज़ अच्छा था तो हमने रिज़ल्ट हमारा जब आया तो हमने ओटीटी से हटा के 12 जून डाल दिया, और अचानक से हमारी जो मूल काम है, जैसे हमारी ज़मीन का काम है, हम लोग छोटा-मोटा ज़मीन का काम करते हैं, उस काम में मतलब विभागीय की तरफ से, सरकार की तरफ से रेट को इतना बढ़ा दी कि काम जो है डाउन हो गया। गाइडलाइंस की रेट की गाइडलाइंस बात के कर रेट के कारण काम इतना डाउन हो गया कि फंडिंग आना कम हो गया। सौदे कैंसल होना चालू हो गया, फंड नहीं आना, और आज बाजार में किसी के पास समझ जाओ देने कैश के इन लिए हैंड पैसे नहीं है। कैश फ्लो है ही नहीं। कैश फ्लो नहीं, पैसे ही नहीं है देने के लिए, पैसे उसी नहीं को है। कहते हैं कैश फ्लो। जी, ट्रांसफर नहीं हो रहा है इधर से ट्रांसफर उधर, नहीं फ्लो हो रहा है, नहीं हो किसी रहा के पास पैसा नहीं है। आज ऐसी स्थिति हो गया है कि रियल इस्टेट वाले को कभी किसी का अगर हार्ट अटैक आ गया, कुछ हो गया, तबीयत खराब हो गया ना, तो उसको ना पैसे जुगाड़ करने के लिए ना तकलीफ हो जाएगा, ऐसा स्थिति है। और मैं जहाँ खड़ा हो जाऊँ किसी से पैसा मांगने, तो मेरे इतने पहचान, सब इतने सज्जन लोग हैं, मेरे दोस्त यार लोग, कभी मुझे मना नहीं किया, लेकिन इस बार सबने हाथ खड़ा कर दिया। तो मैनेज करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री जो है यहाँ की, क्या आप जब वो फैसला लेकर के आए, जब आप छत्तीसगढ़ में आपने कदम रखा, आपने फिल्म इंडस्ट्री को बहुत समय दिया जी, और एक नाम ऊंचा भी आपने किया, जी। तो आपके साथ आपको कैसा लगा, आपके साथ कैसा ट्रीट कर रहे थे वो लोग जब आपने केस जीता, आप सेंसर बोर्ड से आपने केस जीता, आपकी फिल्म अब आने वाली है 12 को, क्या कुछ फिल्म इंडस्ट्री का कहना था? देखो, मेरा जब हमारे जो छत्तीसगढ़ की फिल्म जानकी जब सेंसर मिला, हमको 21 तारीख को आदेश मिला और 28 तारीख को हमारा सेंसर कॉपी आया, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि हमारे छत्तीसगढ़ इंडस्ट्रीज में वो खुशी का माहौल हो, या कोई अपने से एक पोस्ट डाल दिया हो कि हमारी छत्तीसगढ़ की फिल्म भारतीय सिनेमा में शामिल हो रहा है, तो चलो एक बधाई के लिए पोस्ट डाल दे, एक पोस्टर डाल दे, अपने तरफ से कुछ कह दे या बोल दे या एक बाइट बना दे। तो मुझे उतना अच्छा रिस्पांस नहीं दिखा। अब ये ऐसा हो गया कि ये मेरा व्यक्तिगत लड़ाई हो गया। मैं अभी तक किसके लिए कर रहा था? छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री से कर रहा था, मेरे छत्तीसगढ़ के लिए कर रहा था, लेकिन आज अकेला सिर्फ मोहित साहब खड़ा हो गया, तो मुझे ये मजा नहीं आया। आपसी टांग खिंचाई के कारण कहीं ना कहीं फिल्म इंडस्ट्री को नीचे दिखना पड़ रहा है इतनी बराबर। भीड़ में। जब हम बॉम्बे की बात करते हैं, हम कहते हैं कि छत्तीसगढ़ क्यों बॉम्बे के जैसा नहीं बन रहा, क्यों यहाँ पे वीएफएक्स का काम नहीं हो रहा, और जब आप इसे ग्लोबल टच देना चाह रहे हैं तो इतनी सारी आपको प्रॉब्लम समस्या को दिखना पड़ रहा है, और जब आप जीत रहे हैं तो कोई सामने नहीं आ रहा है। अब देखो क्या हो रहा है ना कि यहाँ हर कोई ना राजा बनना चाहता है, और जो राजा पहले से हैं वो दूसरे को राजा बनने नहीं देना चाहते, समझ रहे हो? लेकिन दिन तो सबका रहता नहीं है। जो एक बार कुर्सी में बैठा जिंदगी भर कुर्सी में बैठा, ऐसा नहीं है। आज मोहित साहब यहाँ है तो कोई मोहित साहब का जगह तो कोई दूसरा भी लेगा, लेकिन यहाँ 3-4 लोग जो हैं वो अपने आप को ऐसा समझते हैं कि इंडस्ट्रीज को वही चला रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। नया पुराना मिलके हम सब इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं, सारे कलाकार मिलकर इंडस्ट्रीज को चला रहे हैं। तो बहुत लोगों के अंदर वो होता है ना कि वो, अरे यार अब सामने वाला को मिल गया, अब वो तो, समझ रहे हो? तो अंदर से जो भले जो सामने में हंसेगा, हाँ भाई नमस्ते, लेकिन अंदर से वो भाव जो होता है ना, अरे बस। भैया ग्लोबल टच तो दे रहे हैं आप, तो कितनी समस्याओं को आपको फेस करना पड़ रहा है, क्योंकि समय बहुत लगा होगा, जी पैसे भी उतने ही लगे होंगे, जी। और कितना समय लगा पहला तो? 5 साल तो एक तो मेरे को लग गया, और फिल्म को लाते लाते पूरा 1 साल आज लग गया। पिछले दिसंबर को मैं फिल्म रिलीज करने वाला था सेम टाइम में, और आज 1 साल हो गया सेम टाइम में। मतलब ये प्रभु का और माता रानी का मतलब सहयोग माना जा सकता है। लेकिन जितना भी मेरा था, मैंने जितना माता रानी के और सबके आशीर्वाद से जो पूंजी कमाई थी, पूंजी बनाई थी, मैंने सारी फिल्म में लगा दिया। और मतलब अब ऐसा हो गया कि समस्या ही समस्या है। इस मूवी में कितने रुपए लग गए होंगे? अब क्या बताऊंगा तो अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन बहुत पैसा लग गया है। और क्योंकि इसको मैं पैन इंडिया रिलीज कर रहा हूँ तो छोटा मोटा रकम तो लगेगा ही नहीं। और रकम के साथ साथ जब कोई चीज बड़ा करते हैं तो वैसे उसका प्रमोशन लगता है। तो मेरे को कम से कम 4 बार प्रमोशन लग गया। मैं दिसंबर में किया, फिर फरवरी में किया, फिर 6 जून के लिए किया, फिर 13 जून के लिए किया, अब लास्ट ये
12 दिसंबर 12 दिसंबर के लिए कर तो रहा हूँ। ऐसा नहीं लग रहा है कि अगर बिना प्रमोशन की मूवी अगर रिलीज होती है तो कुछ फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ सकता है, पड़ भी सकता है, नहीं भी पड़ सकता है। अगर जनता तक मेरी बात जाएगी, और हमारी छत्तीसगढ़ की जनता बहुत अच्छे हैं, और हमारे आपने जनता के हवाले पूरा फैसला छोड़ दिया है। मैं इंडस्ट्रीज के हवाले फैसला नहीं छोड़ा, क्योंकि इंडस्ट्रीज सेल्फिश है। हम्म। मैं जनता के हवाले पिक्चर को सौंप दिया कि अब जो निर्णय लेंगे, जो आशीर्वाद देंगे, वो जनता देंगे अब। मोहित साहू इस कदर इंडस्ट्री से परेशान है। जी। कौन है वो जिसके कारण मोहित साहू परेशान है? मैं देखो, मैं परेशान इसलिए हूँ क्योंकि यहाँ एकता नहीं है, हम्म। और यहाँ एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते। सबसे पहली बात मेरी बात नहीं है, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, फिल्म रिलीजिंग से लेकर सारा चीज लेकर मैं हर किसी को अच्छा सलाह देता हूँ, लेकिन यहाँ कोई किसी को अच्छा सलाह देते नहीं है। हम्म। जब मैं इस इंडस्ट्रीज में कदम रखा था, तो मुझे तो इस इंडस्ट्रीज के बारे में पता नहीं था। मैं एक बिजनेस के तौर पे आया था कि इतना इतना टिकट बिकता है और ऐसा ऐसा होता है, इतना सीट होता है तो इतना पैसा आता होगा। इसलिए मैं आया, जब यहाँ कूदा तो मेरे को समझ आया, और एक बड़ी कंपनी को मैं अपना म्यूजिक बेचा था, और उसको मैं बोला था कि जब पैसे की बात आई तो जब मेरा पिक्चर जब लगेगा, 4 मई का बात है 2018 में, मेरा पिक्चर जब लगेगा तब आप मुझे पैसा देना, ओके। मेरे म्यूजिक राइट्स का सारा चीज का पैसा देना। लेकिन उन्होंने होली के बाद सारा कंटेंट डाला, 3-4 गाने डाले, ट्रेलर डाले, और मुझे अचानक से मना कर दिया। तब मुझे लगा कि यार सही नहीं है, अब तो मेरा ईगो हर्ट कर दिए, अब देखना। भैया कोशिश करते हैं ऑडियंस को हर एक बात बताने की इस मूवी से रिलेटेड। बराबर। जानकी की शूटिंग कहाँ हुई है? जानकी की शूटिंग हमारे छत्तीसगढ़ में बलौदा बाजार में और डोंगरगढ़ में, दोनों जगह हुआ है। अच्छा, और जानकी मूवी का पूरा सारांश अगर आप बता सकें कि क्या ये मारधाड़ तो शायद ही होगी? जानकी फिल्म एक महिला ओरिएंटेड फिल्म है, जो हर घर में जानकी है। और मैं उस दीदी बहन माताओं के लिए फिल्म बनाया हूँ जो किसी चीज के लिए जल्दी थक जाते हैं। थकना नहीं है, आप अगर हक की बात है, हक की लड़ाई है तो लड़ना है। और मैं एक अच्छी बात बताऊं, ये पिक्चर जो है ना, मैं एक हमारी छत्तीसगढ़ की दाई है जो हैदराबाद में रहती है, वहां जब मेरा काम चलता था तो मैं वहां गया था, तो आते जाते वो मतलब फुटपाथ में सामान बेचती है वो, तो जान पहचान ऐसा हो गया था। तो उसके जिंदगी के जर्नी के बारे में जब मुझे पता चला तो मुझे लगा कि इसके ऊपर फिल्म बन सकता है। तो मैंने उसके ऊपर स्टोरी लिखा। लेकिन उन्होंने हैदराबाद जब गया तो वो लड़ने के लिए वापस नहीं आया, अपने हक के लिए वापस नहीं आया, अपने बच्चों के लिए वापस नहीं आया। लेकिन मैंने अपने फिल्म में जानकी को अपने हक के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने मतलब उस जितना उसके अंदर वो उन्होंने सहा उसको उसके बदले के लिए वापस लाया। छत्तीसगढ़ में अमूमन हम देखते हैं कि सिर्फ प्रेम प्रसंग पे एक ही पैटर्न पे चल रही है फिल्म इंडस्ट्री। जी जी। और आपने ये सोचा, कहाँ से आई ऐसी सोच? वो क्या वही आपके इंस्पिरेशन थे? नहीं, ऐसा नहीं है। मेरा फिल्म आप कोई भी उठा के देख लीजिए, मैं फिल्म तो प्रेम तो हर फिल्म में रहता है। और मेरा जॉनर अलग ही होता है, मैं हट के चलता हूँ। क्योंकि देखो, हम भीड़ में चलेंगे ना तो खो जाएंगे, इसलिए मेरा रास्ता अलग है, मैं अलग चलता हूँ, मैं भीड़ में नहीं रहता। क्योंकि हमने देखा है गुइया हो गई, हंडा हो गई, कुछ अलग ही देते हैं मोहित साहू। तो अगर हम अलग नहीं देंगे तो अलग लोग कैसे करेंगे? लोग कोई भी पिक्चर एक हिट हो जाता है तो बोलता है भैया हम इसी के जैसा पिक्चर बनाए। भाई आप उसके जैसे पिक्चर मत बनाओ, नहीं तो आप उसी के जैसे हो जाओगे। अब वो चल गए इसका मतलब ये नहीं कि सब चल जाओगे। आप अपनी सोच का अलग चीज बनाओ, आप डुप्लीकेट मत बनाओ, आप ओरिजिनल बनाओ। यहाँ हर व्यक्ति, हर जगह, हर गांव, हर शहर, हर जगह में एक कहानी है। जैसे मैंने जानकी खोजी, हर जगह कहानी है। तो हमारे अंदर भी एक कहानी है, एक हमारे कोई भी एक्सीडेंट जो है ना, किसी भी एक्सीडेंट के अंदर हम एक पिक्चर बना सकते हैं। तो खोजने वाला होना चाहिए। लोग खोजते नहीं है, तो उसकी एक पिक्चर जरूर बन सकती है। बराबर, हर इंसान के जिंदगी के ऊपर एक पिक्चर बन सकती है। लेकिन लोग क्या करते हैं कि फलाना पिक्चर चल गया तो चलो हम उसी के तरह पिक्चर बना दें, बस यही है। क्या मोहित साहू और सतीश जैन की डिबेट हो सकती है कभी? हाँ, वो आएंगे तो मैं बराबर करूंगा। मैं सतीश जैन जी से वो मेरा आदर्श है और मैं सम्मान करता हूँ। और आज जो छत्तीसगढ़ी इंडस्ट्रीज और आज मैं काम कर रहा हूँ, तो सतीश जैन जी ने छालीवुड को खड़ा किया है मोर छैया भुइयां से। और अच्छी बात मैं बता रहा हूँ, जब छैया भुइयां मैं देखने गया था उस टाइम में मैं शायद 10वीं 11वीं क्लास में था, तो हमको टिकट नहीं मिला था और हमारा पर्स वर्स पैसा वैसा सब चोरी हो गया था। तो पिक्चर नहीं दे पाया, तो फिर बहुत दिन बाद पिक्चर देखे। तो अगर जैन साहब अगर चाहेंगे तो मैं, आप जब भी बुलाए मैं उनके साथ
बैठना चाहता हूँ। भैया इस मूवी में, जानकी मूवी में, हीरो हीरोइन के बारे में भी आर्टिस्ट अनिकृति चौहान और दिलेश दोनों के बारे में आपको कैसे लगा कि इन्हीं लोग ज्यादा अच्छा रोल कर पाएंगे? फिल्म की कहानी जब हम लिखते हैं ना तो एक हीरो हीरोइन या कलाकार का जब होता है तो एक थॉट चलता है। जैसे जानकी में जो हीरो था रघु, वो एकदम मतलब राउडी हीरो है और उसका वैसा पर्सनालिटी चाहिए और उसके हिसाब से एक्टिंग भी चाहिए और एक्शन चाहिए और रफ लड़का चाहिए। तो मैं इसमें सबसे पहले मन को लेना चाहता था, मन से भी बात किया था मैं। फिर कुछ मतलब ऐसा बात नहीं बना होगा या उतना ध्यान नहीं है। हाँ। और मन उस पर्सनालिटी में सूट नहीं आ रहा था क्योंकि मन एकदम रोमांटिक हीरो और उस राउडीपन नहीं दिखता उसके अंदर। और कलाकार तो बहुत अच्छा है भाई, वो मैं तो उसका फैन हूँ बहुत बड़ा। तो मैंने उस पे दिलेश को वो किया और दूसरा इसमें मैं जानकी एक क्या बोलते हैं, जानकी चाहिए था, एक्टर चाहिए था, मतलब एक हीरोइन नहीं चाहिए था। तो मैंने एक पहले उससे पहले एक हीरोइन को और रखा था, लेकिन वो हीरोइन को मैंने टास्क दिया था कि आपको 3 महीना क्या बोलते हैं ट्रेनिंग करना है, चाहे पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, डांस हो या एक्टिंग क्लास हो, ये करना है क्योंकि ये छोटी-मोटी पिक्चर नहीं है, भारतवर्ष में लगना है। तो उन्होंने टास्क लेने में मतलब आनाकानी किया और उन्होंने शायद उसको टाइम नहीं मिला होगा। तो फिर मैंने उसको बोला कि बेटा आपसे नहीं हो पा रहा है, आप नहीं दे रहे हो ध्यान, तो कोई दिक्कत नहीं, मैं दूसरे को करता हूँ। तो फिर मेरे नज़र में अनिकृति के अलावा कोई था ही नहीं और पहली बार मेरे प्रोडक्शन में अनिकृति काम की। इस मूवी के दौरान कोई शूटिंग जो आपके दिल के सबसे करीब हो? मैं इस शूटिंग में तो ज़्यादातर रहा नहीं हूँ, लेकिन हाँ, मैं जब भी पिक्चर जब शूट चालू होता था तो मैं सबसे पहले सबसे वीडियो कॉल में बात करता था और मैं सबसे ज़्यादा फोकस किया हूँ डायलॉग्स, इमोशंस और अपनी एक-एक पात्र की एक्टिंग पे और ख़ास तौर पे एक एक्शन, क्योंकि मैं एक्शन डिज़ाइनर हूँ। एक्शन मास्टर तो आता है लेकिन मैं उसको एक्शन डिज़ाइन खुद बताता हूँ। तो मैं वीडियो कॉल में रहता था कि मेरे को ये एक्शन चाहिए, मतलब ये एक्शन चाहिए। लेकिन मैंने 100% जो एक्शन दिया था उसमें से तो 30% दिया, अगर 100% दे देता ना तो बवाल था। मोहित भैया, वैसे तो हम लोग आपके बारे में जानने का कुछ और प्रयास करेंगे। जी। उससे पहले मेरे 2 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं। जी, जी। एन माही प्रोडक्शन का क्या हाल है अभी? एन माही फिल्म प्रोडक्शन अपने जगह बहुत अच्छा है, एस्टेब्लिश्ड है और मेरा लोगो चिल है, जो उड़ान भरना जानता है और वो उड़ान भर रहा है। और उड़ान इसलिए भर रहा है क्योंकि आप जैसे लोग और मेरे छत्तीसगढ़ के लोग आशीर्वाद दे रहे हैं, तभी मैं उड़ान भर रहा हूँ, नहीं तो नहीं भर पाता। इतनी बवंडर के बीच में एन माही उड़ रहा है, तो दिक्कतें जैसे मैंने कहा बजट में भी आती होगी, तो कहीं ना कहीं आपको फेस करना पड़ रहा है। आपने जानकी में तो फेस किया ही, कई लोग क्यों नहीं ओटीटी को अपना प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं, क्यों पीछे हट जा रहे हैं? दरअसल क्या है कि हमारे यहाँ बहुत लोग ने ओटीटी पे काम किया है, सक्सेस नहीं हो पाया। मेरा पहला एक ऐसा ओटीटी है जो 1 साल हो गया, जो मैनेज करता है। ओटीटी बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसको चलाना उसके बड़ी लिए बात है। कंटेंट, उसका सर्वर का पैसा, उसको मैनेज, उसके एम्प्लॉय, उसके टेक्नीशियन, इसको रखना बहुत बड़ी बात है। और आज सुधारते-सुधारते मेरी ओटीटी इतनी अच्छी हो गई है कि वो ग्रोथ की उस पे है। लेकिन हमारे जो दर्शक हैं अभी भी सिनेमा का दर्शक हैं और ओटीटी में एक होता है ना कि डिसेंट लोग ज़्यादातर नेटफ्लिक्स से वो दुनियादारी में वो करते हैं, लेकिन हमारे भी छत्तीसगढ़ के लोग और हमारे जो बोली भाषा बोलने वाले लोग इसमें कन्वर्ट हो रहे हैं। और मैं और हमारे छत्तीसगढ़ में तो हर प्रांत के लोग हैं और हर भाषा बोलते हैं, इसलिए मैं उसमें 7 भाषा भी ऐड कर दिया, जैसे छत्तीसगढ़ी, हिंदी, भोजपुरी, गुजराती, बंगाली, तमिल, तेलुगु 2 भाषा और 9 भाषा ऐड कर दिया उसमें, ताकि जो आए उसको हर भाषा दिखे। हमें पता चला है कि आपका 10 से 12 करोड़ रुपए उसमें फंसा हुआ है, कैसे मैनेज कर रहे होंगे आप? पैसा तो बहुत लगा जैसे मैंने बोला, और ये मेरे लिए बहुत टफ टाइम है। लेकिन जैसे बहुत बोलते हैं ना कि दुनिया में भगवान नहीं होते, लेकिन मैं अपने आप में ये एहसास किया हूँ, जिस पल से मैं गुजर रहा हूँ इस दुनिया में भगवान होते हैं, चाहे किसी भी रूप में आए। तो बहुत सारे ऐसे पर्सन खड़े हुए हैं भगवान के रूप में जो मुझे सहयोग कर रहे हैं, भले यथावत कर रहा है लेकिन मुझे सहयोग कर रहा है। पहली बार जिंदगी में ऐसा हो रहा है कि मोहित साहब किसी से सहयोग ले रहा है, लेकिन जो भी मुझे सहयोग दे रहा है वो मेरे लिए भगवान रूपी है और ये दिल खुल के सहयोग कर रहा है। जानकी 2 भी आएगा, सिक्वल? जानकी 2 आएगा और एकदम डेफिनेटली आएगा। तो ड्रीम प्रोजेक्ट आगे कोई और मोहित साहब का कोई प्रोजेक्ट जिसके बारे में
हमको भी पता चले, हमारे ऑडियंस को पता चले। हाँ, मेरा तो बहुत सारा फिल्म ड्रीम प्रोजेक्ट था, लेकिन अब मैं जानकी 2 करने के बाद फिल्म इंडस्ट्रीज को वाइंड अप करने वाला हूँ, क्योंकि मैं जिस फिल्म इंडस्ट्रीज को परिवार समझता हूँ, घर समझता हूँ, बोलते हैं ना, मतलब घर में 4 लोग रहते हैं। आप फिल्म इंडस्ट्री को बाय बाय कहने वाले हैं, वाइंड अप मतलब? हाँ, मैं फिल्म इंडस्ट्रीज को बाय बाय कहने वाला हूँ और फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा। मैं ओटीटी चलाऊंगा हाँ। और मैं फिल्म इंडस्ट्रीज के हमारे जितने प्रोड्यूसर भाई का सारे फिल्म मैं खरीदूंगा, अपने ओटीटी में डालूंगा, अपने दर्शक को ओटीटी के मार्फत से फिल्म दूंगा। लेकिन मैं जानकी 2 करने के बाद फिल्म नहीं करूंगा, इंडस्ट्री से मैं दूरी कर लूंगा, क्योंकि यहाँ अपने कोई नहीं है, सब सारे सेल्फिश लोग हैं। तो मैं किसी को परिवार मानता हूँ और मैं किसी के लिए इतना करता हूँ, मतलब मैं नहीं कर रहा हूँ, भगवान मुझे अगर थोड़ा सा सक्षम बना लिया, भगवान अगर ये चीज कर दिया है और किसी के मेरे से जरिए से किसी का भविष्य बन रहा है, तो वो चीज अच्छी बात है। लेकिन यहाँ इतने सेल्फिश लोग हैं कि मैं किसी के लिए अच्छा कर रहा हूँ, लेकिन लोग मेरे लिए कबर खोदना चालू कर दिए। तो यार ऐसे जगह में रहने का क्या मतलब, जहाँ आप मतलब हो के भी नहीं हो। ये पहला पॉडकास्ट है जब मैं दिल से कनेक्ट कर पा रहा हूँ जी आपसे। भैया, बहुत आपके लिए रहा तो मुश्किल है, लेकिन अपन फिर भी जानकी मूवी की तरफ जाएं ताकि लोगों तक पहुंच सके। जी जी। इसके सिंगर कौन है और क्या गाने हैं इस मूवी में? सिंगर इसमें बहुत सारे बड़े बड़े सिंगर लोग आए हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि मोनिका तोशांत हमारे छत्तीसगढ़ का जो मोनी फेम है, हाँ। हमारी बहन और भाई जो है अच्छा म्यूजिक दिया है। और इसमें शान है गाया हुआ है, कैलाश खेर गाया हुआ, देनेगी गाया हुआ है, और 2-3 सिंगर और है जिनका नाम याद नहीं, सारे बड़े सिंगर गाए हुए हैं। छत्तीसगढ़ी में हमारा छत्तीसगढ़ का सुनील सोनी, अनुराग शर्मा और हमारे विवेक शर्मा जी और मोनिका बहन गाई हुई है। और वैसी जो भी प्रांत 9 भाषा है, जैसे तो हर भाषा के गाने जो है उन्हीं के जो ओरिजिनल सिंगर हैं उन लोग सब गाए हुए हैं। भैया, हम लोग को भी देखने की व्यवस्था करिएगा हमारी टीम की। बराबर बराबर। मुझे मन कर रहा है, जिस हिसाब से आप आर्टिस्ट और सिंगर्स के नाम बता रहे हैं ना, देखना ही है। बराबर। मैं तो मेरे पास अगर मैं अच्छा टाइम रहता ना, तो मैं पूरा 9 भाषा में क्या बोलते हैं फिल्म रिलीज करता। लेकिन अभी तो मैं सिर्फ हिंदी, क्योंकि हमारा ग्लोबल भाषा है, हमारा मातृभाषा है, हमारा राष्ट्रभाषा है, तो हिंदी में मैं अभी कर रहा हूँ इसको रिलीज। और सबसे अच्छी बात बताऊँ, लोग क्या बोलते हैं आज के डेट में क्या बोलते हैं प्रीमियर इंडस्ट्रीज के लिए रख रहे हैं, लेकिन मैं अभी इंडस्ट्रीज के लिए प्रीमियर नहीं रख रहा हूँ। मैं नारी प्रधान फिल्म है तो नारी सम्मान में मैं आम हमारी महिलाएं दीदी दाई के लिए एक शो रख रहा हूँ, जो एक दिन पहले आके देखे और वो बताए कि वाकई में जानकी क्या है। अब आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा आते हैं जी। हम लोग पहली बार पॉडकास्ट में उल्टा कर रहे हैं। जी। उल्टा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी का जो टॉपिक है, हाँ, अभी जो सुर्खियों में है वो है जानकी मूवी, जो कि देश भर में लॉन्च हो रही है। तो भी इसीलिए आपको जानकी मूवी से जितनी भी चीजें थे रूबरू कराना था। अब भैया के पर्सनल लाइफ में आते हैं। मोहित भैया, आपने पहली मूवी कौन सी बनाई थी? मेरी पहली फिल्म मोड़ जोड़ीदार। हाँ। जैसे कि मैंने बताया, पुरुराज साहू जी ने मुझे यहाँ लाया, और उनका भी मतलब सहयोग रहा है मेरे लिए कि आज इस जगह में मुझे बैठा उन्हीं के वजह से आज इस जगह में बैठा हूँ। हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि हर एक उन पर्सनालिटी का आप नाम ले जिनमें आपकी लाइफ में उनका भूमिका रहा है। जब कौन सा मोमेंट था जब आपको लगा कि मुझे जो है मूवी फिल्म इंडस्ट्री में जाना है और मुझे ये करना है? वो कौन सा मोमेंट था? क्या ऐसा सोच आया? और वो जिनका आपने नाम लिया उन्होंने आपको कैसे गाइड किया? गाइड करना अलग चीज है और उसे इम्प्लीमेंट करके उसे उभारना अलग चीज है। मैं तो सबसे पहली बार फिल्म इंडस्ट्रीज में आना नहीं चाह रहा था। पुरुराज जी अब डायरेक्टर है, अपने गांव भाटा गांव में रहता है, तो 2-3-4 बार आया और बताया कि भैया ऐसा ऐसा होता है और पिक्चर में अच्छी मार्जिन होती है, तो कर लेते हैं। तो मतलब ठीक है यार, कर लेते, क्या दिक्कत है, हमारी छत्तीसगढ़ की पिक्चर है, हमारी कला संस्कृति अगर दिखता है और आप लोग अच्छा काम कर सकते हो तो बिल्कुल बना सकते हैं। तो हमने मोड़ जोड़ीदार बनाया और उसको 4 मई 2018 को रिलीज भी किए। और उस टाइम भी हम रिलीज किए तो पूरा कोई इंडस्ट्री सपोर्ट नहीं किया, क्योंकि हम नए थे। हम आज सबको सपोर्ट करते, लेकिन हम नए थे उस टाइम, हमको कोई सपोर्ट नहीं किया। मतलब बताओ कि हमारा म्यूजिक लेने के बाद, म्यूजिक अपने चैनल में डालने के बाद हमको हमारी पिक्चर 1 महीना रिलीजिंग का बचा है और हमको मना कर दिया। तो हमने फिर अपना खुद का एन माही फिल्म से यूट्यूब चैनल डाला और सारे म्यूजिक उसमें लॉन्च किए। अगर उस टाइम मेरा म्यूजिक उस चैनल में डल जाता तो मेरी 2 गाने ब्लॉकबस्टर था, जिसमें आज भी मेरी पड़की रे परेवना चलता है। क्या बात है।
तो और क्या चुनौती रहती है जब आपको शुरुआत में, ये तो ठीक है आपने बताया कि इंडस्ट्री में ऐसा कुछ होता है कि म्यूजिक के लिए भी प्रॉब्लम्स, वो तो ठीक है, और चुनौती है जैसे नए फिल्म प्रोड्यूसर्स कुछ करना चाह रहे हैं? मैं देखो नए फिल्म प्रोड्यूसर अगर करना चाह रहा है तो मैं तो यही बोलूँगा कि पहले आप अच्छे से फिल्म इंडस्ट्रीज को जानो, उसके बाद आओ। किसी के कहने पे, बोलने पे, बताने पे फलाना पिक्चर इतना कलेक्शन किया था, फलाने ने इतना कमाया था, फलाने ने ये किया था, इस पे मत जाए। पहले आप उसके बारे में जाने, समझे, उसके बाद अपने विवेक से इस लाइन में आए, क्योंकि ये मैं हमेशा मान के चला हूँ कि फिल्म लाइन एक कच्चा व्यापार है। हम्म। इसमें जाने का रास्ता बहुत है, आने का 1% चांस है। आपको बता दूं पिछले 25 साल में आपको क्या लगता है कितने फिल्म हिट हुआ होगा? मतलब हम 1000 से ऊपर पिक्चर बना लिए होंगे, या 800 500 जो भी फिल्म बना लिए होंगे। आपको क्या लगता है कितना फिल्म फिर पैसे निकाले होंगे? पैसे को तो मैं नहीं बता सकता, कैलकुलेट नहीं कर सकता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की फिल्म वर्ल्ड वाइड तो होती नहीं, नेशनल वाइड भी नहीं होती है, जी। तो उसका अंदाजा लगाना आप ही लोगों को पता देखो होगा। हमारे यहाँ अगर 25 साल में अगर 500 फिल्म बना होगा या 1000 फिल्म बना होगा, तो 25 फिल्म ने अभी तक पैसा निकाला है मात्र। ओके। बाकी टोटल प्रोड्यूसर आया और गया। हम्म। जिस कई ऐसी फिल्में हैं जो अभी तक के पर्दे पे आ ही नहीं पाई है। कारण है ना, हम्म। कारण है क्या है कि यहाँ के बहुत सारे लोग लुभावने सपने दिखा के प्रोड्यूसर को तो ले आते हैं हम्म। और ओवर बजट कर देते हैं, और ओवर बजट करने के बाद लोगों को खेत बेचना पड़ रहा है, प्रॉपर्टी बेचना पड़ रहा है, लोन लेना पड़ रहा है, कुछ भी करना पड़ रहा है, और लास्ट में जब रिलीजिंग की पारी आती तो उनके पास पैसे नहीं रहते। और बहुत लोग तो इतने कर्ज में मेरे पास इतने लोग आते हैं, मैं बहुत लोग को सजेशन भी देता हूँ, समझाता भी हूँ कि भाई आप जो पैसा लगा दिए उसको छोड़ दो, अब प्रमोशन में लगा के वेस्ट मत करो पिक्चर रिलीज, क्योंकि नहीं चलेगी। हम्म। लोग मानते नहीं है, बोलते कि हमारा इज्जत का बात है, हमारा गांव का बात है, हमारा सम्मान का बात है, हमारे समाज में गलत इंप्रेशन जाएगा। तो तुम ये समाज, घर, दुनियादारी, ये सब चीज को देखोगे, तुम तो बर्बाद हो जाओगे। हाँ, फिर समाज क्या बोलेगा? फिर समाज थोड़ी आएगा, या गांव थोड़ी आएगा, या इंडस्ट्री थोड़ी आएगा, या जिन्होंने पैसा लगाया है आपका पैसा डूबेगा तो वो थोड़ी वापस करेगा। तो लोग मानते नहीं है, तो हम क्या करें? लो बजट मूवी कैसे बनाई जाए? देखो, फिल्म बजट डिसाइड नहीं करता, स्टोरी बजट डिसाइड करता है। और आप कम से कम बजट में भी अच्छे फिल्म बना के उसको अच्छे तरीका से चला सकते हैं, लेकिन उसका टेक्निक आना चाहिए। मोहित भैया, छत्तीसगढ़ फिल्म इंडस्ट्री में माना जाता है टेक्निकलिटीज की बहुत कमी है आज भी, वो कौन सी टेक्निकलिटीज है? नहीं है, ऐसा नहीं है, लोग गलत बोलते हैं। हमारे यहाँ इतना, हम सिर्फ सेंसर के लिए जा रहे हैं, बाकी हमारे यहाँ एडिटर अच्छे हैं, साउंड डिजाइनर अच्छे हैं, बीजीएम करने वाले अच्छे हैं, मिक्सिंग करने वाले अच्छे हैं, वीएफएक्स करने वाले अच्छे हैं। हमारे यहाँ लोकेशन बहुत अच्छे हैं, कैमरामैन अच्छे हैं, आर्टिस्ट अच्छे हैं। तो ये चीज़ को मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा। स्टोरी की कमी है क्या? हमारे यहाँ स्टोरी भी बहुत अच्छी है, लेकिन मैंने बोला ना कि वो भेड़ चाल में चलने वाले हैं, इनका चल गया तो हम वैसे ही बनाते। तो ऐसा नहीं है, अपना अपना जानवर, अपना जगह और अपनी पहचान खुद बनाना चाहिए। अगले 5 साल के बाद आप सीजी फिल्म इंडस्ट्री को कहाँ देख रहे हैं? मैं एक चीज़ ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा, ये हमारी छत्तीसगढ़ की जो फिल्म है जानकी, अगर इन्होंने कमाल कर दिया और छत्तीसगढ़ की जनता ने अगर आशीर्वाद दे दिया हिंदी के ग्लोबल उसमें पैन इंडिया के लिए, भारतवर्ष ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, तो हमारे यहाँ 2 इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाएगी। क्योंकि बाकी जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी हौसला आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इन्वेस्टर रीजनल फिल्म में पैसा लगाना नहीं चाहते हैं। तो हमारे यहाँ 2 इंडस्ट्रीज खड़ी हो जाएगी, एक रीजनल की और एक हमारे यहाँ की जो छत्तीसगढ़ के कलाकार है वो पैन इंडिया जाएंगे। मोहित साहू डू और डाई सिचुएशन में जी, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ। जी। प्रोडक्शन में ऐसी कौन सी गलती हो सकती है जो एक प्रोड्यूसर को ले डूबती है? प्रोड्यूसर का एक गलती सबसे ज्यादा ये होता है विश्वास, जो ले डूबता है। प्रोड्यूसर को किसी भी इंसान के ऊपर, चाहे किसी भी पर्सन के ऊपर इस लाइन से जुड़ा हो, विश्वास नहीं करना चाहिए। उसके ऊपर डिपेंड नहीं होना चाहिए, उसके मतलब किसी भी इंसान के ऊपर अपना सब कुछ नहीं सौंप देना चाहिए। ये सबसे बड़ी गलती है जो ले डूबता है, और मैं इस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ, और ये मेरे साथ भी हुआ है। मैं उसमें बोलने में कभी कतराता नहीं। मोहित भैया, कितनी फिल्में बनाई आपने? मैंने तो बहुत सारी फिल्म बनाई और मेरे पास बहुत सारी फिल्मों का बैंक भी है। अगर आज मैं अपनी फिल्मों को सैटेलाइट भी बेचने जाऊं तो बहुत सारे पैसे खड़े हो जाएंगे, लेकिन ये है ना कि मेरे पास टाइम नहीं है वो सब मार्केटिंग करने के लिए। नंबर से याद है भैया कितने फिल्म के? मेरे ओटीटी में भी 45 सुपर पिक्चर है। अच्छा। और 45 सुपर पिक्चर है और 15 सुपर 7 भाषी में फिल्म है, तो आप सोच सकते हो।
कौन सी मूवी प्रोड्यूस करने में आपको टफ लगा? मेरे को सबसे ज़्यादा अगर किसी फ़िल्म में प्रोड्यूस करने में टफ लगा तो गुइयाँ 2 जो है, गुइयाँ 2 जो है मेरे लिए बहुत खराब पल रहा, खराब मोमेंट रहा। भले उसमें अच्छे-अच्छे स्टार कास्ट रहे, लेकिन मेरा वो निर्णय बहुत गलत था और किसी पर्सन ने मुझे बोला था कि इस फ़िल्म को जब इतना कुछ हो रहा है तो छोड़ दो, तो कुछ दिन के लिए मैं उस फ़िल्म को रोक भी दिया था। लेकिन मैंने सोचा अगर मैंने मार्केट में बोल दिया है, ज़ुबान की बात है और प्रोडक्शन की बात है, तो गुइयाँ 2 बना ही लेते हैं। तो मेरे को ज़िंदगी भर अफ़सोस रहेगा आप कि भी मैं वही गुइयाँ 2 गलती मुझे की नहीं जो बनाना आप था। बोल रहे थे कि नहीं करना चाहिए, आपने भी वही गलती है। जी, मैंने वो गलती किया और उस पे मतलब गुइयाँ 2 जो मालूम है कि होता है ना कि हम परिवार में 5 बच्चे हैं और हमारे पिताजी हैं और 5 बच्चे के लिए 5 का बजट रखते हैं और उसमें से एक भाई जो है सब का बजट खा जाते हैं, वो गुइयाँ 2 में हो गया। हम 5 पिक्चर 5 लोगों के लिए अलग-अलग बना रहे थे और ऐसा हो गया था सब फ्लोर में जाना था और सारे पैसे गुइयाँ 2 में लग गया। मतलब बेकार का वेस्ट। और जिसको मैं अपना प्रोडक्शन का हेड और मैनेजर बना उन्होंने रायता फैलाया, बाकी को मैं दोषी नहीं ठहराता। और इसमें मेन दोषी मैं ये था कि मैंने जैसे अभी बोला ना कि भरोसा नहीं करना, मैंने ज़रूरत से ज़्यादा उस पे भरोसा किया। कितना राशि आपका डूबा? अब कितना तो नहीं बोल सकता लेकिन गुइयाँ 2 बहुत सारा पैसा मेरा डुबा दिया और मैं इस चीज़ को कभी ये नहीं करूँगा कि ये मेरा गलती नहीं था, ये मेरा गलती था, गुइयाँ 2 मुझे नहीं बनाना था। कुछ उसके बारे में बताइए ना, कहाँ पे क्या चूक हुई? चूक हमने तो अच्छे क्या बोलते हैं धारणा और एक ब्लॉकबस्टर पिक्चर का मतलब आगे की कहानी बनाई। लेकिन मैंने बोला ना कि कुछ ऐसे लोग जो थे, घर का भेदी लंका ढाए जो होते हैं ना, हुँ, तो कुछ ऐसे लोग थे कि उसमें कभी साथ नहीं दिए और जो रहे वो ऐसे रहे कि फेस के सामने अलग और पीठ पीछे अलग। हुँ। और हमारा सीधा कहना है या तो अच्छे से रहो या ना रहो, नहीं करना है काम तो मत करो भाई। इसमें क्या हुआ? क्या कुछ हो गया कि मतलब घर के विधि लंका ढाए? क्या तो उन्होंने ऐसा कुछ किया? हम अगले बार जब बैठेंगे तो इस पे जब बात करेंगे, अभी तो हम जानकी के लिए बैठे हैं, उसके लिए तो स्पेशली मैं इंटरव्यू दूंगा। ओके। हाँ, कहते हैं कि छत्तीसगढ़ी सिनेमा में काम करने वाले आर्टिस्टों को बहुत कम पैसे मिलते हैं जी। और सिंगर्स को भी उतना नहीं मिलता। तो इसी कारण फ़िल्म इंडस्ट्री जो है पीछे हो रही है। ऐसा कुछ है क्या? नहीं देखो, फिल्म इंडस्ट्रीज पैसा किसी को कम मिलने से थोड़ा ना होता है जी। फिल्म पैसा नहीं कमाने से, फिल्म इंडस्ट्रीज एक दूसरे के पैर खींचने से, एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करने से क्या बोलते हैं हमारी इंडस्ट्रीज पीछे हो रहे हैं। अगर हमारी फिल्म दूसरे रीजनल फिल्म की तरह अगर पैसे कमाएंगे, पैसे निकालेंगे, प्रोड्यूसर जिंदा रहेंगे, तो क्यों नहीं देंगे किसी को पैसा? बताइए, हम तो देंगे ना भाई। हुँ, हाँ, अगर कोई पर्सन हमको पैसा कमा के दे रहा है, कोई सिंगर से हमारा पैसा निकल रहा है या अगर हमारा जैसे सपोज 20 लाख रुपए सिनेमा में लगा और हम प्रॉफिट करके 50 लाख रुपए कमाए, तो हमको पैसा अगर हम सिनेमा में बचते जाएगा तो ऑटोमेटिक लोग का रेट बढ़ते जाएगा। अब जब हमारे सिनेमा ही पैसा नहीं कमा रहा है, लोग उस पे साथ ही नहीं दे रहे हैं, तो कैसे पैसा कमाएगा? और जैसे आपने बोला कि इन्हों का पैसा नहीं बढ़ रहा है, तो ये मैं बता रहा हूँ कि कोई इस चीज को नहीं बोलेगा, लेकिन मैं बोल रहा हूँ पिक्चर लोग कर लेते हैं, आ जाते हैं, पैसा ले लेते हैं और पिक्चर करने के बाद उन लोग ऐसे गायब होते हैं। पिक्चर रिलीज होने के बाद एक ही इंसान रहता है, सिर्फ प्रोड्यूसर। हुँ, बाकी लोग ऐसे गायब हो जाते कि एक पोस्ट भी नहीं डालते। इवन सिंगर एकदम खास हो तो अलग बात है, हुँ, और हीरो हीरोइन को तो रहना पड़ता है, उसमें भी कई हीरो और कई हीरोइन तो गायब भी हो जाते हैं। हुँ, एक चीज आपको बता रहा हूँ, जबकि आपने चाहे 1 रुपया लो, 1,000 लो, 1 लाख लो या 1 करोड़ लो, आप अगर उस चीज के लिए पैसा लिए हो, आपका प्रोड्यूसर से बनता हो ना बनता हो, प्रोडक्शन से बनता ना बनता हो, लेकिन वो काम आपका है, आप उस चीज के लिए पैसा, आपके फेस पे पैसा लगाया, तो आप उसका साथ दो। भैया अभी के आर्टिस्टों में और पुराने आर्टिस्टों में आप क्या फ़र्क देखते हैं? देखो, पुराने आर्टिस्ट तो पुराने होते हैं हुँ, और उन लोग बहुत मंझे हुए कलाकार हैं और अभी के आर्टिस्ट पुराने जैसे आर्टिस्ट नहीं बन सकते। पुराने आर्टिस्ट बहुत संघर्ष किए हैं, तब अपने जाके इस टाइम अपना नाम बना के खड़े हुए, लेकिन अभी का आर्टिस्ट जो है ना, आज आया और कल स्टार बन जाए, ऐसा होता है। हुँ। तो इस वजह से अभी का आर्टिस्ट नहीं चल पा रहा है भाई, आज आए और कल स्टार नहीं बन वन सकता। नाइट स्टार। वन वन टाइम एक बार में स्टार बन जाए। अभी के आर्टिस्ट मेहनत नहीं करते, अभी के आर्टिस्ट को काम नहीं करते, अभी के आर्टिस्ट कॉपरेट नहीं करते। अभी के आर्टिस्ट को आप बोलोगे कि आपको 3 महीना, जैसे मैंने बोला ना कि आपको 3 महीना
एक्टिंग क्लास करना है, डांस क्लास करना है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, उस पे ध्यान नहीं देंगे। तो बहुत सारी चीज़ें, और पुराने आर्टिस्ट लोग सब सीखे मझे पढ़ के आए हैं, तब उन्होंने आज जगह बनाया और आज भी उन लोग का नाम चल रहा है। और आज के लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं, पता चल रहा है कि कौन हीरो आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि वो अपने पीछे मेहनत नहीं करते। कारण यही है कि उन लोग एक पिक्चर में आ गए, एक एल्बम में आ गए, या एक रील उसका हिट हो गया, तो अपने आप को ना अनुज शर्मा का या करण खान का या प्रकाश अवस्थी का या मन से या अमलेश से बड़ा स्टार समझ लिए, या दिले से बड़ा स्टार समझ लिए, पर ऐसा नहीं है। लोग सीखना नहीं चाहते। तो भैया जानकी 2 कब तक आ जाएगी? जानकी 2 तो आएगा, कोशिश करेंगे कि 2027 में आ जाए, और उसका भविष्य तय हमारे जानकी कौन 1 होगा करेगा। हीरो हीरोइन? जी। कौन होगा उसमें हीरो? देखो हीरोइन, अब ये मतलब कहानी आगे बढ़ रहा है तो तो सेम रहेंगे। हाँ, नहीं अनिकृति तो रहेगा ही, हाँ। और उसके साथ साथ नया हीरोइन और बाकी नया कैरेक्टर उसमें जुड़ेंगे। तो जानकी 1 सक्सेस हो, सफलता आपको मिले, और छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरे देश के लोग इसको देखें, पर्दे में आप करोड़ों रुपए कमाएं, यही हमारी कामना है। लेकिन उससे पहले आप पब्लिक को जानकी मूवी के लिए क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं तो आपके चैनल के माध्यम से आया हूँ, तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद है कि धन्यवाद भैया। आपने मुझे मौका दिया आपके चैनल में आने के लिए, और मैं आपके चैनल के धन्यवाद माध्यम से काम नहीं चलेगा भैया। एक चीज आपको लास्ट में बोलना पड़ेगा। बिल्कुल वो हमारी बिल्कुल पॉलिसी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी बोलेंगे। आपको पता चल गया शायद। वो भी बोलेंगे। लेकिन मैं पूरे छत्तीसगढ़ के जनता और पूरा भारतवासी से कहना चाहता हूँ कि ये मोहित साहू एन माई फिल्म प्रोडक्शन का फिल्म नहीं है, पूरा छत्तीसगढ़ का फिल्म है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गर्व की बात है कि एक हमारी छत्तीसगढ़ की फिल्म पूरे भारतवर्ष में लग रहा है। और आज आप जनता की, छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा भारत की जनता की सपोर्ट की ज़रूरत है कि हमारे सिनेमा को बढ़ाएं, और हमको हमारी मनोबल बढ़ा के हमारे जितने कलाकार हैं और हमारे जो इंडस्ट्रीज हैं उसको भी आगे उठने का मौका दें। आपने अपना काम किया, अब हमारी बारी है। पीएस शो को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, इसके एपिसोड्स को देखें, छत्तीसगढ़ के कोने कोने, न सिर्फ छत्तीसगढ़, जैसे आपने ग्लोबल टच दिया, हम भी कोशिश कर रहे हैं। तो आप हमारे सब्सक्राइबर्स को, हमारे जितने भी छत्तीसगढ़ के देखैया मन हवे, बोला आप मन बोलो। अब अतका दिले तो मैं हिंदी में बात करत रही हूँ, काबर की पिक्चर हिंदी है, वो सब झला समझ आना चाहिए, और ठीक हिंदी बात ला है। हर कोई जानते हाँ। लेकिन मैं खास तौर पे छत्तीसगढ़ी में एकर सेती बोलत हूँ, काबर की हमर मतारी भाषा है। ठीक तो है। मैं हमर आपके चैनल के माध्यम से जितना भी मोला देखा थे, वो जतका भी चाहने वाला है, और हमारे छत्तीसगढ़ के साथ साथ पूरा भारत के जो जनता है, भाई के चैनल के माध्यम से जो चैनल में आप देखा था, द ओला पीएस शो, PSO, ओला आप सब्सक्राइब करो, और ओकर हर कंटेंट ला देखे के बाद शेयर जरूर करो, ताकि एमा बहुत अच्छा अच्छा प्रोग्राम आथे। मैं बहुत भाई से के चैनल से वो एक इंटरव्यू से बहुत ज़्यादा इंस्पायर हूँ, बहुत ज़्यादा भैया प्रभावित हूँ। तो एला बढ़ाओ, और ये बहुत बड़े चैनल बन के आए, और हर वो पर्सन आए यहाँ जो एकर काबिल ही कुर्सी में बैठ सके। मैं तो काबिल नहीं रही हूँ, लेकिन भाई बुला के मोला ये सम्मान देते के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, भैया और ऐसे चैनल कोई ला अभी नहीं सब्सक्राइब बुला करके आशीर्वाद जरूर दो। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। जोहार, राम राम, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। क्या बात है। तो ये थे मोहित साहू, जो कि फेमस प्रोड्यूसर है छत्तीसगढ़ फिल्म के। तो उन्होंने जैसा कहा है कि जानकी 1 के साथ साथ जानकी 2 भी बेहद रोचक रहेगी, लेकिन उससे पहले जानकी 1 को तो आप देखिए, उसे इतना प्यार दीजिए, इतना दुलार दीजिए, तभी तो इतने बड़े बड़े कलाकार इसमें काम किए हैं, तो वो सार्थक साबित हो। इंटरटेनमेंट के ऐसे पॉडकास्ट के लिए आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं हमारे कमेंट सेक्शन में कि आप इस कुर्सी पे, इस चेयर पे और किसे देखना चाहते हैं। फिलहाल के लिए मैं रोहित सोनी, थैंक यू।